बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। DGSPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, गुस्से से भरपूर, जोश और जज्बात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGSPR साहब ने यहां से बात शुरू की कि CDF ऑफिस का आगाज हो चुका है। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक दाखिली थ्रेट है, कौमी सलामती को दाखिली थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है। और ये थ्रेट जो है वो एक शख्स से है। वो एक शख्स जो अपनी जात का कैदी है और उसका बयानिया पाकिस्तान के लिए थ्रेट है। ये DGSPR साहब ने बात की और उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब के ट्वीट में जो फील्ड मार्शल साहब के लिए बात की गई, पहले भी की गई, अब भी की जा रही है और बार बार की जा रही है, जहनी मरीज के अल्फाज, DGSPR साहब ने वही अल्फाज जहनी मरीज के इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किए। ये जो ट्वीट है इमरान खान साहब का, ये प्ले किया गया, वहां चलाया गया, दिखाया गया और DGSPR साहब ने इस बारे में बात की और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हैं कौमी सलामती के लिए खतरा। उनकी सियासत, उनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा है। तो नजर क्या आ रहा है, जमात इमरान खान साहब की और उस जमात की सियासत, इसको भी कौमी सलामती के लिए उन्होंने खतरा करार दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ऐसा एजेंडा दिल्ली में बैठे शख्स का ही हो सकता है। और फिर उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया कैसे काम करता है, ट्वीट कैसे फैलता है। ये सारी चीजें जो है वो मैं इन पर आगे जाकर बात करूंगा, लेकिन अब हमें यहां से आगे पॉसिबल आउटकम क्या नजर आ रहा है। मैं अभी DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं उन पर बात करूंगा, क्योंकि तमाम लोग एक तो सब एक साथ देख नहीं पाते। पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग हैं जो देखना चाहते हैं, उन्होंने ये होता है कि इसकी समरी मालूम हो, तो मैं इसकी समरी पर आ रहा हूं। लेकिन अब यहां से आगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल की बात करते हैं और DGSPR साहब का इतना गुस्सा जायज या जायज नहीं, इस सवाल की बात करते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि इतनी जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस DGSPR साहब की इससे पहले नहीं हुई। 9 मई का साल मुकम्मल होने पर 9 मई के कुछ दिन बाद वाले भी जो मीडिया इंटरेक्शन थे, वो भी इतने जोरदार और इतने जज्बात से भरपूर नहीं थे जितना आज वाला था। दूसरा, ये CDF के ऑफिस के बाद, नोटिफिकेशन के बाद ये पहला इंटरेक्शन है। अब मुझे नजर क्या आता है, एक, खान साहब अब बाहर नहीं आएंगे, इमरान खान साहब। यानी इमरान खान साहब की अगर सजा 14 साल है, एक मुकदमा तोशाखाना 2 का है, उसमें सजा होनी है, वो होगी। 9 मई के मुकदमात की सजा होगी। और बाज तो हमारे यहाँ सहाफ़ी ये भी कहते हैं ना कि 9 मई के मुकदमात वगैरह, इनमें बाज जगहों पर इमरान खान साहब को सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। यहां तक बात जाएगी तो एक, आसिम मुनीर साहब 5 साल के लिए 4 दिसंबर से, तो तब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो उनसे नदीम मलिक साहब ने पूछा, बार बार पूछा कि वो फिर मजीद रह सकते हैं, उसके बाद रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी, रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन 5 साल, तो वो मजीद रह सकते हैं, 70 साल की उम्र तक रह सकते हैं, क्योंकि 64 बरस जो उम्र की कैद थी वो खत्म हो गई है, तो ये रह सकते हैं। तो अगर एक्सटेंशन भी होती रहेगी, तो जिस तरह से पाकिस्तान में सिचुएशन है, वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, पावर डैट बी, मुक्तदिरा, फैसला साज कुव्वतें, तो मुझे ये लगता है कि अब आसिम मुनीर साहब जब तक इस ऑफिस पर हैं, इस ओहदे पर हैं और एक्सटेंशन, रीअपॉइंटमेंट होती रहे, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर नहीं आ सकते। ये नजर आ रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये एक साथ तो हो नहीं सकता ना कि आसिम मुनीर साहब ऑफिस में हो और इमरान खान साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में हो या PM ऑफिस में हो, ये एक साथ नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, यानी जेल में बैठे हुए इमरान खान की सियासत अगर इस वक्त नहीं चल सकती, तो फिर जेल से बाहर वाले इमरान खान की सियासत तो हो ही नहीं सकती। अब एक और चीज नजर आती है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होगी, किसी सूरत नहीं होगी। ये बाहर वज़रा ने बताया था, तब भी लग रहा था कि कहीं किसी जगह कोशिश करके की जा सकती है। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा, उन्होंने कहा था कैसे रोक सकते, लेकिन बहरहाल ऐसे रोकेंगे तो ये नहीं होगी। अब
यहां से आगे केपी गवर्नमेंट जा सकती है। ये जो आपको बाज तर्जुमान सहाफ़ी बताते, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है। केपी गवर्नमेंट जा सकती है, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि जल्द चली जाएगी। इसका चले जाना ठीक है या नहीं है, तो मैं तो कहता हूं आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, नहीं जा सकती, नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जल्द चली जाएगी। अच्छा, फिर सख्ती और बढ़ेगी, अडयाला के बाहर सख्ती और बढ़ेगी, मुल्क के तूलो अर्ज में सख्ती और बढ़ेगी, जो इजहार राय की आज़ादी का मामला है वो आपको नजर आएगा और बढ़ेगा, उस पर जो पाबंदी का मामला है वो और बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस और कम होगा, यह आपको टेलीविजन चैनल्स पर होता हुआ नजर आएगा। जो फैसल वावड़ा साहब ने कहा था ना, जिस अंदाज में कहा था, डबल बदमाशी, जबान से जूते का सोल बनाएंगे, और जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था बाहर बैठ के बकवास करने वाले, तो वो गुस्सा जो था, जो उनकी अंदाज में नजर आया था आपको, वो अब पता चल रहा है मजीद कि वो कैसे था, कैसे आगे बढ़ रहा है। सुहेल आफरीदी साहब के लिए सवाल हुआ, डीजे एसपीआर साहब ने अपनी बात करी, मैं अभी उनकी बातें रखूंगा आपके सामने, लेकिन जब वो बात करी तो पहला सवाल हुआ, हसन अयूब जो हमारे दोस्त कहते हैं ना, रावी चैन ही चैन लिखता, उन्होंने पहला सवाल किया कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ा गलीज इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, और ये कहा कि मस्जिदों में फौजी जो हैं वो कुत्ते बांध देते हैं, और जब उनसे कहते हैं ये क्यों कर रहे, तो वो कहते हैं कि इन कुत्तों में और तुम में कोई फर्क नहीं है। तो हसन अयूब ने उस पर कहा कि आपने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया। तो डीजीएसपीआर साहब ने जो जवाब दिया कि यह गलत बात है, और लंबे चौड़े जवाब का हिस्सा, और उन्होंने कहा जो कुत्ता भौंकता है उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि जर्नैल हमें वहां पर, या फौजी अफसरान कहते हैं कि कुत्तों में और तुम में कोई फर्क नहीं, वो जुमला था कि हमें ये कुत्ता कह देते हैं। डीजीएसपीआर साहब ने कहा कि कुत्ता भौंकता रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ये भी हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर बैन भी लग सकता है, और ये बैन जो है वो मुझे बहुत दूर नजर नहीं आ रहा। ये बैन कुछ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि लग जाएगा। वैसे भी मामला जाएगा आईनी अदालत में, और आईनी अदालत में ये बैन लग जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त असम्बलियों में अमलन वजूद नहीं रखती, तो वो फिर मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो, और बैन लगने के बाद आपको मुश्किलात में घिरी नज़र आएगी। नया नाम शायद उनको इख्तियार करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये तमाम चीज़ें अगर हो जाएंगी तो फिर इसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन, इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मीडिया पर तमाम स्पेस ख़त्म, केपी की गवर्नमेंट का चला जाना, मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियां वगैरह, मज़ीद सजाएं वगैरह बहुत तेज़ी के साथ, ये सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्ट बेस है उसमें एक खौफ आए और वो मुकम्मल खामोशी में चले जाएं, ये एक पॉसिबल आउटकम है। दूसरा, ऐसे ही चलता रहे जैसे चल रहा है। तो ऐसे ही अगर चलने दिया जाए तो फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है डीजीएसपीआर साहब की, और ये जो शदीद गमो गुस्से का इजहार है, ये नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ऐसे ही तो नहीं चलने दिया जाएगा, ऐसे ही ना चले, इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, तीसरा आउटकम यह है कि इस पर शदीद रद्द अमल आ सकता है, शदीद अवामी रद्द अमल, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज की कॉल दें, बाहर निकलो, आओ, ये करें, तो उसके नतीजे में लोग बाहर निकलें, सड़कें बंद हों, और लोगों पर जब सख्ती हो तो केओस की सूरत हाल हो। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता कि क्या है, लेकिन खुदा ना खास्ता केओस की सूरत हाल हो, तो ये एक पॉसिबल आउटकम है इन तीन आउटकम्स में से। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई भी अच्छा नहीं है। अब अगर कोई भी अच्छा नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? अगेन, ये जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट है ये कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुड नॉट बी देयर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जो कैप्चर है, ये कैप्चर प्रॉब्लम है, द कैप्चर शुड एंड। ये दो सिचुएशंस हैं, इन दो सिचुएशंस में से कोई एक चलेगी तो हमारे यहाँ जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलेगा, तो जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पीएमएलएन और बाकी सियासी जमातें एक तरफ हैं, ये चलेगा। हाँ, अगर कुछ हो जाए तो फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये तो ऐसे ही चलता हुआ नजर आएगा। अब डीजीएसपीआर साहब ने जो बातें की उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा रेमिटेंसेस बंद कर दें मुल्क के लिए,
क्या बंद हो गई। इन्होंने कहा IMF को लेटर लिखें, बिल्स मत दें, सिविल नाफरमानी करें। तो ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये मुल्क नहीं चलने देते। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान का ट्वीट कैसे फैलता है। तो DJSPR साहब ने उसको भी इंडिया से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट होता है, PTI से चलता है, जिब्रान इलियास और उनके दोस्त वगैरह, उनके साथी वगैरह जो कोर अकाउंट हैं करीब तरीन, वो फैलाते हैं। फिर उसके बाद बेनामी अकाउंट्स आ जाते हैं, वो फैलाते हैं, और फिर इंडियन मीडिया पर ये सब कुछ चलता है, ये होता है। तो DJSPR साहब, ये तो पहले भी ऐसी हो रहा था कि PMLN ट्वीट करती थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा ट्वीट करती थी, मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे यहां से लोग मुंबई पे हमला करने गए, ये हो रहा था। आज आप कह रहे हैं कि एक टोला, मियां नवाज शरीफ साहब ने इंडियन चैनल से बात करते हुए कहा था फौजी टोला, ये उन्होंने भी किया था। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने नौजवानों को सामने खड़ा करके कहा था ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है। ये सब कुछ इन लोगों ने करवाया था। तो हमारे यहां आज जिस जगह PTI है जरा ज्यादा काबिल नफरत ठहरी है, लेकिन उस जगह कल PMLN थी। लेकिन PMLN के खिलाफ ये वाला मामला नहीं था। उससे पहले पीपल्स पार्टी भी रह चुकी है उस जगह, और मुशर्रफ साहब के दिनों में दोनों रह चुकी हैं इस जगह। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जगह है। यहां से अगर PMLN निकल आई, पीपल्स पार्टी निकल आई, MQM भी दहशतगर्द रह चुकी है, मुल्क के लिए खतरा रह चुकी है, दुश्मनों की आलायकार रह चुकी है और निकल आई, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी निकल कर आ सकती है। निकल कर आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल, तो ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब होगा कि हम एक बार फिर जिनको मुल्क के लिए खतरा करार दे रहे हैं वो एक बार फिर मुल्क के लिए खतरा नहीं रहेंगे। तो ये अवाम में क्या मैसेज जाएगा इससे, जब ये कल दोबारा होता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, या फिर ये अब शायद दोबारा नहीं होगा। अब DJSPR साहब ने ये कहा कि वो तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो, फ्रस्ट्रेटेड जहनी मरीज। जो इमरान खान साहब ने जबान इस्तेमाल की थी वो बहुत ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल की। इमरान खान साहब के लिए जहनी मरीज बहुत बार कहा, और नार्सिसिस्ट ये बहुत बार कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में झूठ का, फरेब का कारोबार, ये कारोबार नहीं चलेगा, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा में क्राइम और टेररिज्म का एक नेक्सस है, यानी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं वो क्राइम है, टेररिज्म में इनका नेक्सस है। जो मुनशियात का कारोबार है वो क्राइम है और टेररिज्म में इनका नेक्सस है। ये वाली बात हुई, और कहा कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, जैसे अभी कमिश्नर का कत्ल हुआ या जो फौजियों पर हमले होते हैं, तो DJSPR साहब ने कहा जो इनके खिलाफ खड़ा होता है ये उस पर हमला करवा देते हैं। तो एक जमात को तालिबान का ऐसा हामी करार देना कि वो जमात तालिबान के जरिए उन पर हमला करवा रही है, ये DJSPR साहब की गुफ्तगू में कहा गया है। बहुत ऐसी सिचुएशन है कि इस पर हमें रिपोर्ट करते हुए, तमाम बातें करते हुए भी बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन एक सवाल है, एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। मियां नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो की बात करके जनरल बाजवा को, जनरल फैज हमीद को, जनरल इरफान मलिक को कि मेरी बेटी मरियम को स्मैश करने की धमकी दी है, स्मैश करने की, ये तमाम बातें कर चुके मियां नवाज शरीफ साहब। और उनकी इन तमाम बातों के बाद हमने नहीं देखा कि फौज की जानिब से जवाब दिया गया हो कि साबिक वज़ीर आज़म ये ना करें, ये गलत है, वो ये नहीं कर सकते, ये नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने जितनी बार बात की, जब वो जेल नहीं गए थे तब भी उनको जवाब दिया गया, और अब भी उनको जवाब दिया जा रहा है। जुबैर साहब ये बताते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी रह चुके और उनकी तरफ से गवर्नर सिंध भी रह चुके, कि वो फौज के इदारे से खामोशी से मुलाकातें करके बात कर रहे थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए, रूम क्रिएट कर रहे थे। फिर नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं और उन्होंने जाकर जो कुछ किया है फौज के खिलाफ, जो जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और साथ में आपने अकबर बुगटी के साथ क्या किया, पीठ में छुरा घूमा, न जाने क्या कुछ किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जिस तरह से बाहें फैलाकर इस मुल्क के सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों ने उनका इस्तकबाल किया, तो वो तमाम चीज़ें लोगों ने देखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर दोबारा कभी होंगी तो ये भी बड़ा अजीब व गरीब होगा। लेकिन इस वक्त तो नज़र ये आ रहा है कि ये शायद नहीं होंगी, क्योंकि किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ हालिया दिनों में इस तरह की कार्रवाई गुज़श्ता कुछ अरसे में, यानी मुशर्रफ साहब के बाद की सियासत की बात करें तो हमने नहीं देखी। ये बहुत आगे जा चुकी, और उसकी वजह फौज ये देती है कि जो फौज के खिलाफ 9 मई के मौके पर हुआ वो भी हमने नहीं देखा। तो
दोनों जानिब से इस वक्त बिल्कुल आमने सामने। वो जो DGSPR ने कहा ना, वी विल कम बेयर नकल्स, आ जाओ दो दो हाथ करते, तो या छोड़ेंगे नहीं वाली बात, तो ये अगर है तो बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला इन हालात में चीज़ें कहीं से कूल डाउन होने का कोई जरिया पैदा फरमाए। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब की पोजीशन है और जो DGSPR साहब की और आसिम मुनीर साहब की पोजीशन है, जो इस गुफ्तगू से रिफ्लेक्ट हुई, फैसल वावडा साहब के ट्वीट से रिफ्लेक्ट हुई, इनकी गुफ्तगू से रिफ्लेक्ट हुई, मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिफ्लेक्ट हुई, वो तो लग ये रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।